जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज पुनः एक बहुत दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला हूं मैं आपको। आप मेरे साथ बने रहिएगा। और हालांकि थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है कि मना भी कर दे संत भगवान, क्योंकि बहुत कड़क संत हैं। और आप देखना, हम बहुत गहरे जंगलों में भी खड़े हुए हैं और ये थोड़ी सी सेवा महाराज जी के बहाने, सेवा के बहाने से हम उनका दर्शन कर सकते हैं। अरे एक सेकंड, आइए आइए, आराम से आ जाओ, आ जाओ। राधे राधे। देखो कुटिया, देखो संतों की कैसी कुटिया है। देखो ये कुटिया है महाराज जी की, ये भी आवाज जंगलों में। आइए, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, महाराज जी राधे श्याम। जय हो महाराज जी, मेरा परम सौभाग्य आज तक गोविंद, आनंद आ गया महाराज जी। आज इस सेवा के बहाने से आपका दर्शन करने आ गया महाराज जी। तो महाराज जी, महाराज जी ये थोड़ा सा राशन है महाराज जी संतों के लिए, वैसे मुझे पता है। और ये महाराज जी, ये कंबल लाया महाराज जी सर्दी के लिए आपके लिए, ये बहुत अच्छा कंबल है। और ये एक पटका महाराज जी आपके लिए। जय हो महाराज जी। स्वास्थ्य कैसा है आपको? गोविंद आप प्रणाम मत करो, आप संत हैं भगवान। ना ना महाराज जी, ना ना महाराज जी, आप नहीं। आप ब्रिजवासी हैं। कन्हैया को किसने सिखाई? कान्हा को किसने सिखाया? ब्रिजवासी ने सिखाया। किसने सिखाया? नंदू बाबा ने सिखाया। मुरली बजानी भी उनके शिष्यों ने सिखाया। तो आप ब्रिजवासी हैं बेटा। ना प्रणाम दोनों का होता है भगवान के आगे। भगवान भी हमें, जैसा हम प्रणाम करते हैं तो वहाँ भी हमारी हाजिरी लगती है ठाकुर जी के आगे। तो जरूरी है शीश नवाने के लिए दिया है। किसी को भी हो बेटा, कोई सा भी हो, शीश नवाने। हमें भ्रम में मत डालो गोविंद, संतों से बड़ा कोई नहीं होता भगवान। जय हो। संतों से बड़ा कोई नहीं होता। मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि बेटे, जो ठाकुर जी के प्रिय होते हैं वही संत होते हैं। और हम ये भ्रम है, हम रहते हैं भ्रम में कि हम ब्रजवासी हैं, हमें भजन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है महाराज जी। आप पूजनीय हैं, आप ही ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप हैं। दूसरे ठाकुर जी है कहाँ है? इस साकार और निराकार। हाँ महाराज जी। निराकार जिनका कोई आकार नहीं है, हम फोटो प्रतिमा पूजी जाती है। हाँ साकार वहाँ जो पूजा पाठ कर रहा है, जो भी है वहाँ पे, जो अधिकारी वहाँ पर है, वही साकार होता है। जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है कि संत मिलन को, आप बोलो। चलिए, मैंने पहले बोला था इसलिए दोबारा अब आप बोलोगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। आपके मुखारबिंद से, आपके मुख से ज्यादा ना अच्छा आपके मुखारबिंद से सुनना चाह रहे हो ना महाराज जी, आपके मुखारबिंद से। कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। और बताओ आप बाकी महाराज जी, कैसे कल्याण हो हम जैसे जीवों का? हम भजन नहीं करते बिल्कुल भी। कर्म प्रधान भी स्वाकारी राखा, जो जस करही सत सुफलु चाखा। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मोरत तीन देखी तैसी। काउना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही किए हुए कर्मों की सजा भोगता है बेटा मानव। कोई किसी को दुख और सुख देने वाला इस संसार में नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब। कर्म ही प्रधान है। भजन आप कह रहे हो भजन नहीं हो पा रहा, ये क्या है? ये भी तो भजन ही है। ये तो किसी ने भिजवाई, हमने दे दिया ये महाराज जी, भी हमारा भजन क्या है। गया। इसीलिए तो ये ब्रज भूमि है, यहाँ सब कुछ भजन है। क्या नंगा पैर चलना भजन नहीं है? आप बिना पादुका के चल रहे हैं। भरत जी भी बोले कि पैदल चल रहे थे, हम पैदल चलेंगे। राम जी भी बिना पद के गए हैं। सीता मैया भी गई है, लक्ष्मण भैया भी गया है साथ में, वो बिना नंगे पैर थे। वो भी भजन ही है, उनका भजन है। ऐसे भरत जी करते थे ना, राम जी का भजन बिना पग के और साधु बन के।
और वो जितना वनवास में वो रहे उतने ही भरत जी भी रहे। भरत जी, ये सुख दुख कौन पाता है? ऐसे कहते हैं कि आत्मा तो परमात्मा में चला जाता है। शरीर पंच तत्वों से बना हुआ शरीर जो पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। तो ये तो नष्ट हो जाता है, या फिर यहीं पे नष्ट हो जाता है, फिर सुख दुख कौन पाता है महाराज जी बाद में? पुनर्जन्मम पुनर्नम मरणम, पुनरम जन्मम पुनरम मरणम। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम में या सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनि के बाद बेटा ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। ऐसे ग्रंथों में लिखा हुआ है। 84 लाख योनियाँ पूरी करने के बाद में फिर यहाँ आते हैं। यहाँ क्या कि बड़े भाग मानु सतनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना जेई पर लोक सवारा। लोक छोड़ के फिर परलोक जाना है। ये लोक है, फिर परलोक को जाना है। कि तारा बिकल दीख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अघ आधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर फिर से 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, और ये बार बार होता आया है। दुख भोगेगा शरीर कर्मों के आधार पे, और कौन भोगेगा? एक बार इसी ग्राम में, यही ब्रिज में ही, और इसी ग्राम में आज से 60-70 साल पहले की बात है कि जो पुजारी थे भूदर कुंड पे, वो पूजा करते थे, वो तकलीफ हो गई उनको, बीमार हो गए संत महाराज। तो जब वो इतनी भक्ति करते थे, जब वो कर नहीं पाए तो ठाकुर जी स्वयं आए और वो करने लगे। संत ने एक दिन पूछा कि यहाँ कौन कर जाता है भाई गाँव में? यहाँ कोई आता है रात को चुपके से करके चला जाता है, हमारे से बोलता नहीं है। ऐसे ही करके जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन वो वहीं बैठ गए संत कि आज हम देखेंगे कि कौन आता है गांव से। उसी दिन स्वयं ठाकुर जी आते हैं और सेवा पूजा हो जाती है, और वो बोलते प्रभु आप इससे बड़े तो मुझे ठीक कर दो। आप वहाँ से आते हैं यहाँ सेवा करते हैं, इससे अच्छा तुम मेरे शरीर को ही ठीक कर दो तो मैं ही कर लूँगा। वो बोले यार बात तेरी सही है, परंतु तेरे कर्म की कौन भोगेगा उसको? मैं तो तेरी सेवा करते हुए सेवा करी, मैं सेवा करने आ गया हूँ, पर त्यारे कर्म की सेवा कौन भोगेगा? त्यारे कर्म की सेवा तो तुझको ही भोगनी पड़ेगी। इसी ग्राम की बात है, ब्रिज भूमि है। आगे भद्रवन नहीं, भूदर कुंड, भूदर सखी का वहाँ कुंड है, कुंड के दर्शन होते हैं वहीं पर। ऐसे सिद्ध अवश्य भोगना पड़ता है, तो अवश्य भोगना पड़ता है, ये प्रत्यक्ष में है। यहाँ के बुजुर्ग जो महात्मा हैं वो यहाँ के इस भूमि के बारे में बताते हैं कि जैसे पहले यहाँ 1947 से पहले 1947 से पहले अंग्रेज रहते। अंग्रेज जाने के बाद में यहाँ से, क्योंकि अभी तक अंग्रेजों की जो ईंट है ना सब यही लगी है इसमें, बाहर से कोई ईंट नहीं आई। 1947 से पहले कुटिया है? 1947 से पहले यहाँ अंग्रेज रहते थे। अच्छा, ये कुटिया भी उसी समय की है? नाम मैं बता रहा हूँ आपको अभी। ये 1947 से पहले यहाँ अंग्रेज रहते थे, हम आज़ाद नहीं थे। हाँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में यहाँ पर अंग्रेज चले गए और यहाँ डीएम बैठने लगे, क्योंकि यहाँ उनका रानी राजा बैठता था अंग्रेजों का। अच्छा। यहाँ उनकी घुड़साल थी बहुत बड़ी। अच्छा। और उसके बाद में डीएम बैठने लगे, यहाँ न्यायालय होते थे, कोर्ट होता था यहीं पर। उसके बाद में ये जब हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ने लग गई तो फिर छाता में खुलवा दिया। अच्छा। पहले ये वहीं था, ये अच्छा। तहसील थी वो, ये इस जगह पे थी, यहाँ डीएम बैठता था, जहाँ पर आप बैठे हो यहाँ डीएम था।
सेम इसी जगह पे, इसी पे यहाँ बरामदा होता था, इसी जगह जहाँ ये धुनी आज बन रही है, यहाँ रानी और राजा बैठे रहते थे। ऐसा ही यहाँ के इतिहास है। फिर उसके बाद में बेटा ये यहाँ से जितने भी थे गांव के, जो भी आपको पता है, कोई बल्ली ले गए, कोई ईंट ले गया, कोई कुछ जो भी ले गए, वो सब इधर उधर चले गए यहाँ से, और यहाँ जंगल हो गया। उसके ऊपर आते 40 साल तक जंगल रहा, भयंकर। 40 साल के बाद में यहाँ पर 2020 को हमने, जब यहाँ लोग कोई किसी को मारता भी था, गंदे गंदे काम भी होते थे, यहाँ से गौ भी ले जाते थे वो इधर। हाँ, बहुत खतरनाक एरिया था हमारा जी, बहुत खतरनाक। इसीलिए हमने 2020 में यहाँ आके फिर यहाँ भागवत कथा भी हो गई, यहाँ रामायण 3 बार गाँव झर्रा हो गया। अच्छा। हाँ, और भागवत कथा इसमें ही हो गई यहाँ नीचे। तो अब ये जो सब जमीनें गिर गई ना, ये सब वन विभाग वाले वो बोल रहे थे हम इधर से ले जाएंगे, हमने भी बोला, तो उन्होंने हमको ये सब इतनी जगह दे दी। हाँ, वाह, इतनी जगह उन्होंने कहा बाबा ये सब तुम्हारी है, इधर भी और इधर भी, तो जो जिधर से आप एंट्री करे हो ये हाँ भी आपका है। अच्छा। और ये भी आपका है, और जहाँ तक वो लाइन जा रही है, इधर ये सिंचाई विभाग। हाँ महाराज जी। और इधर मार्ग सड़क है, तो ये आश्रम बन गया मतलब। तो इसकी ऐसी है बेटा कि ये वो जगह है कि जहाँ हमारी मतलब पुरातत्व, यही पुरातत्व जगह है। अभी भी ईंट जो है ना, बड़ी बड़ी ईंट मिलती है, लंबी लंबी, अंग्रेजों के टाइम की, जो कि अब उसके आधी भी नहीं है। और ये जितनी भी ईंट यहाँ लगी हुई हैं, किसी भी चीज़ पर कहीं भी खोद के हमने मतलब ब्रजवासी से और अपने आप को मेहनत कष्ट करके और इनको निकाल के और खुद ही फिर चिनाई इसको अच्छी तरह से मतलब बना के अभी बन गया। अभी देखो ये बच्चे लग रहे हैं ब्रजवासी ब्राह्मण देवता। महाराज जी, उनकी माया से कैसे बचा जा सकता है सहजता में? चिंता सांपी ने खो नहीं खाया, को जग जाई न व्यापी माया। कौन है जैसा जिसको यहाँ चिंता नहीं व्यापी है, कि चिंता है बड़ी चिता से भी, वो नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। तो माया बेटा ऐसा कौन सा है कि जिसपे माया नहीं हो? माया तो संसार में क्या है? माया का मारीच बना, मायापति को भटकाने। कंचन का मृग बन कर आया, सीता का हरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए आप अपने से अपने अंदर देखो तो ये कलिमल कम हुई अगर या मगर नहीं, वो उसे ढूंढते फिरते हैं जिनको अपनी खबर नहीं। कराग्री बस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद पर वाते कर दर्शन। करके अग्रभाग में लक्ष्मी माता का वास है, सरस्वती माता का वास है, ये गोविंद का वास है। इन वदी बलि राजा दान विद्रोह महाबला तो इन ताम पर विघ्नम रक्षे, माचल माचली रक्षा करता है, यदि आप मानो तो और नहीं मानो तो फिर। इस शरीरों को पार्ट्स ऑफ बॉडी के हिसाब से नहीं, ये इनमें जब बड़े भाग से मानुष तन पाया, गौ माता में जैसे 336 करोड़ देवताओं का वास होता है, वैसे मानव शरीर में भी है। जैसे बोल रहे हैं करके अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है, ऐसा ही बेटा ये तो सबको व्यापी। इसमें क्या है, आपको अपने से खुद ही छूटनी पड़ेगी, यानी कि त्यागम शांति निराक्षरम। त्याग होगा तो शांति होगी, त्याग नहीं होगा तो शांति कहाँ से होगी? जय श्री राधे। त्याग महाराज जी कैसे उत्पन्न होगा हृदय से? त्याग तो क्योंकि अनादिकाल से हम वासनाओं में लिप्त हैं, हम तो अनादिकाल से आ रहे हैं महाराज जी वासनाओं में लिप्त होके। त्याग तो इतना सा भी नहीं है अंदर। जैसे आप कर रहे हो इसी से होता है धीरे धीरे। जो आप कर रहे हो अभी, आप संतों के दर्शन कर रहे हो। आमी ने बोला कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिनिया के समान। तो आप जब उसको समझे शुरू वाले को, तो आप इसको भी समझिए।
आपकी इच्छा हुई, माने कि हमारी इच्छा हुई, जी हमारे हम अपने से लेते, हमारी इच्छा हुई मोटरसाइकिल ले लेते यार, फटाफट गांव में चले जाएगा, दूध भी ले आएगा, और भाई कहूँ कोई काम होगा तो वहाँ भी चला जाएगा। भंडारे में भी कोई बड़ा निमंत्रण, क्योंकि मैं जाना होता है, हमें भंडारे में अवश्य ही जाना होता है, हमारा समाज है, भंडारे में जाना उस समाज पड़ता में है। हमें अवश्य ही जाना होता है, साधु संतों के दर्शन होते हैं, उनकी सेवा का अवसर मिलता है, तो वहाँ हम अवश्य जाना होता है हमें। तो इसलिए उस टाइम पे मोटरसाइकिल ले ली, समय ये बचेगा। ये इसमें हमने इच्छा प्रकट की, हाँ हमारी इच्छा हुई। अब हमने लिया है मोटरसाइकिल, अब उसको पहले पार्किंग की जगह चाहिए, समझना, फिर पेट्रोल भी भरना पड़ेगा उसमें, कहीं खड़ी करो तो उसके लिए भी आपको, यानी कि एक इच्छा ने कितनी अनेक चीजें इच्छा। खड़ी कर दी आपकी, कितनी मुसीबत ने खड़ी कर दी। उसको कोई चालान भी करेगा, आप पंचर भी उसको होगी, पंचर भी सारे होएगी, सब उसको सारे पेट्रोल काम। भी भरना है, डेली मेंटेनेंस भी करना है उसको। यानी कि एक इच्छा ने आपकी 20 इच्छाएं बढ़ा दी, एक सिर्फ मोटरसाइकिल ने अपनी सुविधा के लिए। इसीलिए केवल कहते इस हैं सुविधा के लिए। बस इच्छा ने, आपकी जो इच्छा हुई, इच्छा हुई महाराज जी। हाँ, अब वो इच्छा कैसे रोकी जाए। तन और मन दो है, हाँ तन और मन दो है दो है, महाराज जी। मन कहीं भी चला जाता है, तन यहीं बैठा है, लेकिन मन को वापस ले आओ, तन को मत जाने दो। रबड़ी खाने का मन कर रहा, आप छाते में आप और हम चलते हैं, कुछ पा भी लेंगे, आपको भी बोलेंगे चलो बाबा की सेवा होगी, लेकिन रास्ते में कितनी वो आएगी हमको, आपको, हम तन भी लेके गए ना, मन तो आ जाएगा, मन का मनन करो यहीं पर ही, मन आ जाएगा फिर तुरंत, वो तो जितनी तेज से गया उतनी तेज से वापस आ जाएगा। तन को मत पर जाने तन दो। को मत जाने दो, तन को अगर जाने दे, तन ही पे तो सब कुछ है, पीड़ा किस पे, तन पे तो है, तन पे कष्ट किसको होगा, तन को होगा, मन वाह। को कुछ नहीं होने वाला है, मन तो सेफ है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं राधे उतना ही मचलता है, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, हो पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, सिरारे नजरों से जो गिर जाए, हम मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे। जी मेरा जीवन निकल गया संतों में महाराज जी। मैं बहुत सालों से संतों का संग कर रहा हूँ, लेकिन आज आपने ऐसा रहस्य से पर्दा उठाया है कि तन और मन दो हैं। मन को जाने दो भले, लेकिन तन को मत जाने दो। हाँ, इसमें भी फिर दो और है बेटा, तन और मन के भी दो और हैं। आप भूत को भजता है तो भूत मिलता है, भगवान को भजता है तो भगवान मिलता है। ऐसा नहीं कि आप भूत नहीं, आप वो शमशान घाट में लोग जो आते हैं अगाड़ी बगाड़ी उस टाइप से, हाँ हाँ। तो वो भी है, ये भी है, सब कुछ है इस संसार में। जैसा है पृथ्वी तो चली आ रही, इसमें बदलाव इस सृष्टि का नियम है। आपको बदलाव दिख रहा है, अपने तन में जैसा बदलाव दिख रहा है वैसे ही यहाँ भी पृथ्वी में बदलाव दिख रहा है, तो सृष्टि का नियम है ही है। तो अब जो देव वाली जो मैंने बताया कि देव को भजेगा तो देव का होगा, तो दो हैं अब तन और मन, तो अब दो हैं गुरु और चेला, गुरु और शिष्य। इसी में ही दोनों चीजें। गुरु को मान लो अपने हृदय में,
जैसे हनुमान जी मानता, राम जी को दिखा देता ना, तो वो अंदर से डरता। हम हमारा गोपाल जी बेटा, हम गोपाल जी देखे डरता, हमें भोजन तो लगाए कि नहीं लगाए, अभी तुम खा रहे पहले ही, उनको लगाए नहीं, पहले भगवान को लगाए नहीं, तुम पा रहे हो, तो हमारे पे एक हम ही हमारे द्वारा मारी जाएगी। इधर ही गांव में एक ऐसे ही संत और हुए, बोलते लक्कड़दास उठ जाओ। बोला हाँ जी उठ रहा हूँ अभी। फिर बोलते लक्कड़दास उठ जाओ। बोल उठ रहा हूँ जी अभी। लक्कड़दास ना उठेगो। बोल उठ गया जी अभी। कोई नहीं आश्रम में, कोई भी नहीं आश्रम में, सिर्फ बाबा जी अकेला रहता है। और गुरु, उसका गुरु उसको बोलता था उठ जाए नहीं, इतना उसने गुरु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा कोई नहीं। गुरु, गुरु हम है या मन है महाराज जी? यहाँ गुरु, ये जो शरीर है ना, ये शरीर नहीं है गुरु। अच्छा, गुरु शरीर थोड़ी ना है। हम आप, मैं आपको गुरु बना लूँ, आप मुझे गुरु बना लो, लेकिन इस शरीर की तो सेवा करोगे, शरीर की तो सेवा करोगे। जैसे हम अपने गुरु जी की करेंगे तो हम शरीर की तो सेवा करेंगे, हम किसकी सेवा करेंगे? तो उनकी वो जो गुरु आपने बना दिया है, गुरु तत्व तो आपको समझ में आ गया। गुरु जी से डरना, और किसी से ना भी डरना तो गुरु जी से डरना। जैसे माता पिता जन्म की दाता हैं, और गुरु जी ही जो है फिर आगे जीवन के दाता, फिर वही है। गुरुदेव जी सिखाते हैं हमें आगे चलना, माता पिता तो केवल खाना पीना। अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाए, गुरु, गु को रू से मिलाने वाला, अंधकार को प्रकाश से प्रकाश, अंधकार से प्रकाश तरफ ले जाने वाला वो गुरु, वो गुरु होती है, हमारे गुरु जी हैं। और गुरुदेव भगवान की जय। अरे लेकिन आज के समय में तो ऐसे गुरुदेव के दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि समय हम देखते हैं बड़ा विचित्र है, सभी संत एक जैसे नहीं होते। बेटा बस जब तर्क आ जाता है ना, तर्क, हाँ महाराज जी। यहीं पर आप और हम मार खा जाते हैं। अच्छा, तर्क नहीं आना चाहिए। कोई क्या कर रहा है इससे आपको क्या लेना देना? आपको इससे क्या लेना देना? आपको अपने कर्मों की सजा दे के वहाँ रिपोर्ट, आपकी फाइल अलग है, इनकी फाइल अलग है, हमारी फाइल अलग है, सबकी फाइल अलग है। आप अपने बिजली बोर्ड विभाग में जाओ, अपना कनेक्शन बताओ, खोल के बता देगा पेमेंट कितना करना, जो भी करना आपका ही बताएगा। ऐसे वहाँ भी है, सारा कनेक्शन जुड़ा लगा है, तुम्हारी फाइल बनेगी, तुमको किसी से क्या लेना? अपने कर्मों को देखिए, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, किसी के कर्मों की थोड़ी ना। गुरु का वर्ण तो सोच समझ के किया जाता है ना, लेकिन बेटा ये संस्कार होते हैं, कैसे तुम सोच समझ के कर दोगे? क्या सोच समझ के बरसाना में तुम्हारा जन्म हुआ? ओहो नहीं महाराज। तो फिर इसमें सोच की क्या बात है? ये तो सिस्टम चल रहा है कर्मों के आधार पे। जहाँ जहाँ जैसे आप विप्र हैं, आप पूजनीय हैं, आप विप्र परिवार में जन्मे हो, ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, तो आप हमारे लिए पूजनीय हो ना ना गुरु। अरे राम जी भी परशुराम को बोले, राम जी भी परशुराम को बोले, राम जी ने परशुराम जी को क्या बोला? तुम पूजनीय हो भैया, हम तो झुकाए हुए हैं। वो भगवान राम, वो विप्रों ने, विप्रों से, विप्र ब्राह्मण देवता जो होते हैं वही सब संस्कार करते हैं, उन्हीं से संस्कार बनिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण, ये एक वर्ण विकार है। और एक ब्राह्मण जो कुल में जन्मा, जैसे रघुकुल रीति सदा चलो आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीति थी, वो अपनी रीति के अनुसार चलते थे। अब जैसे यहाँ बदलाव तो बोले कि वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो अगर इन चीज़ों में आप रहोगे तो फिर आपका ध्यान विचलित हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो, आप इस पर ध्यान दो, अपने ही कर्मों पे। आपको जैसे अभी आप यहाँ आए, आपने ये दिया था, आपके द्वारा किया हुआ कर्म है नहीं, आप ही के द्वारा तो किया हुआ कर्म है। तो इसका फल कौन भोगेगा? इसका फल जो ऐसा भी हो, कौन करेगा? वो स्वयं को ही भोगना पड़ेगा, स्वयं को ही, अच्छा या बुरा जो भी समझे। आपके पास आकर सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई मेरी महाराज जी। ना बेटा जिज्ञासा की बात नहीं, मैं तो आपको इतना ही बोलूँगा ब्रजवासी के नाते कि दूसरे की तरफ मत देखना। यदि आपको अपना जीवन सफल बनाना है तो आपको अपने अंदर एक तो पहले भगवान देखना पड़ेगा, उससे डरना पड़ेगा। शरीर को छोड़ दीजिए, आप शरीर को एक साइड छोड़ दीजिए, पहले उसको पहले जमा तो ले। जैसे अभी आपने मेरा शरीर देखा होगा, बहुत कमजोर दुबला पतला हो गया था, अभी तो ठीक हो गया है। हाँ, पहले तो और सब कमजोर थे अभी तो लोग कहेंगे ठीक हो गया तो बाबा जी। तो मैं तो कुछ खाया नहीं, मतलब मेरा तो कोई ऐसा नहीं
वो भगवान को मत क्या मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 9 प्रकार की भक्ति है भक्ति मार्ग में। सबसे पहले तो अपने को देखिए, दूसरे के काम को मत देखिए। सबसे पहले तो अपने आप को सुधार लीजिए। स्वयं का आप सुधार कर लोगे तो स्वयं फिर आप अपने परिवार का सुधार कर लोगे। यदि तुम परिवार का सुधार कर लोगे तो गांव का सुधार हो जाएगा, और गांव का सुधार हो जाएगा तो फिर नगर कस्बा जिला मोहल्ला सबका। लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी पहले अपने से, शुरू से, तब कुछ समझ में आ गया सबको। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुने बहुविधि सब संता। हरि की कथा अनंत है, हरि अनंत है। इतने घनघोर जंगलों में ऐसे आनंदित हैं आप। बेटा इस भगवान बोल रहा हूँ, भगवान की लीला यही तो है लीला, यही तो इतिहास। जैसे इतिहास 1947 में बता रहा हूँ, और या वो थी वो, ये इतिहास तो बन गया अभी। आप इतिहास के रूप में तो उसको सुन रहे हो। आज जो आप और मैं बोल रहे हैं ये भी तो इतिहास ही तो बनेगा, इतिहास ही बनेगा महाराज जी। तो ऐसा दिन आपके हमारे जीवन में पहले कभी आया नहीं, आज ही तो आया फर्स्ट टाइम। हाँ महाराज जी। तो यही दिन हमारे लिए है, आज ही का दिन है। कल तो कल में चला गया, आगे जो आएगा उसका कुछ पता नहीं है, पता ही नहीं है, अंधकार में है ना। तो इसीलिए जो आपके सामने अभी वाला फैसला वो होता है ना, मतलब जो अभी प्रत्यक्ष में चल रहा है वही सत्य है बेटा। बाकी सब ये झूठ सत्य है, ये सत्य है। थोड़ी देर के बाद फिर तो झूठा है क्या कुछ पता ही नहीं ना। हाँ भूत बन जाएगा ये। इसमें ऐसा है, पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। अभी पर्दा है तो ऐसा है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। होकर आँखों के समीप आँखों को उसकी खबर नहीं, आँखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतनी आँखों से आँखों को आता नजर नहीं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। श्री राधे। महाराज जी आनंद आ गया, मेरे पास शब्द नहीं है। बेटा खुश रहो, आनंद रहो, बस अब इतना ही है कि हम तुमको क्या ज्ञान दे सकते हैं। ऊधो आया ऊधो आए, ऊधो जी आए थे ना, तो ऊधो हो गए सूदो सुन पिन के हाँ। तो इसीलिए बेटा हम तो सिर्फ आपके मित्र समझ लीजिए, आप आप मेरे को पिता समझ लीजिए, गुरु भी समझ लीजिए, जो भी आप बोलो, जो आपका भाव हो, जिनकी रही भावना जैसी। आप हमारे तो हमारा तो आपके इस ब्रिज के हिसाब से, विप्र के हिसाब से यही है कि बेटा जो आप कर रहे हो बहुत उत्तम कार्य, सबको नहीं मिल रहा है। कोई क्या क्या कर रहा है, देखो कर्म कोई क्या क्या कर रहा होगा, सोचिए आप कहाँ पर क्या क्या कर्म कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कभी अपने आप को डोमिनेट नीचे मत करो कि भाई हम भजन नहीं करते। अच्छा, ना किसी को प्रोत्साहित करो, डोमिनेट मत करो। आप बच्चे को बोलते हो कि भैया तेरे को नहीं आता, कुछ नहीं आता, वो बेचारा रह जाता है। वो नहीं आता उसको बढ़ाओ ना, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अपने आप को प्रोत्साहित करो, अपने अंदर से अपने शरीर को प्रोत्साहित करो। शाबाश, जैसे अभी हम 84 भागते हमको तो तेरे तो बढ़िया चलता है, नहीं समझ। आत्मबल बढ़ाओ अपना, अपना आत्मबल जियो। तो आत्मबल से, शरीर के बल से क्या आत्मबल बड़ा नहीं, शरीर का बल तो क्या कुछ भी नहीं है। शरीर का तो कुछ भी नहीं है, आत्मबली है महाराज जी। आपका आत्मबली तो है, शरीर तो कुछ नहीं है आपका। तो इसीलिए तो इधर जब रहते हैं ना बेटा, तो लोग कहते हैं इधर कैसे रहते बाबा वहाँ। मैंने कहा रामायण पाठ है, हम सुबह से शाम तक उन चौपाई तो रहते, जैसे वो चौपाई बरसती वैसे हमारे कार्य वो तो रहता है। बस सत्य पे रहना है बेटा। धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना।
सांच बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। सत्य पे रहना, सत्यता पे रहना। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है आपसे हटने का। आपका एक एक शब्द अमृत रूपी मेरे कानों में जा रहा है, तो मेरे हृदय को बहुत शांति मिल रही है। बेटा देखो, ये क्या है, हम लोग यहाँ इस संसार में यही भूल गए हम कि हम कहाँ जन्मे, हम कौन है, हम क्या करने आए, हमें कुछ पता ही नहीं। हम एक पशु भी फिर भी बेहतर है। हाँ, मैं कहूँगा पशु भी बेहतर है। शेर घास खा रहा है, मानस सब कुछ खाता है। वो घास तो नहीं खाता है, वो नहीं खाता, लेकिन आप मानस सब कुछ कर रहा है। हाँ, जो पशु से भी बेकार हो हाँ, गया। तो पशु से भी बेकार हो गया ना। देखो वो तो एक ही नियम पे बैठा है ना। बकरी घास ही खाती है, बकरी तो नहीं खाती, घास ही खाती है। सत्य पर कैसे मानो तो जो है सब चीज, वो तो उसलिए हमारी जो गति हो गई, हम इस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत न करके अपने जीवन का महत्व को समझे। हम इसी बार तो एक क्लास में आप पढ़ रहे हैं, आप और मैं 9th में पढ़ रहे हैं, तो क्या आप फेल होना चाहोगे? नहीं तो आप होना चाहोगे, न मैं होना चाहूँगा। दोनों में से कोई भी नहीं, हम पास होना चाहिए 10 में जाने के, कोई सा भी हो। तो ऐसे इस जीवन को सच समझे। आज जो है वो सत्य है, पर अभिमान जो है घोंटू तक झुकाता है बेटा। ब्रिज भाषा में आता है हमें भी ब्रिज भाषा, क्योंकि ब्रिज भाषा में ही बोलना हमें उचित लगता है। आप तो कि वो अभिमान जो है हमारे घोंटू तक ही झुकने देता, घोंटू से नीचे नहीं झुकने देता। अभिमान आ जाता है फिर तो, और वो सबके अंदर है, कोई भी बचा नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया सब कुछ यहीं से शुरू होती है। आंखों से देखा, ये हेडलाइट से देखा, 2 पहिए की गाड़ी है नहीं, 2 पहिए की गाड़ी के हेडलाइट से देखा, तुरंत तो दिमाग में आया, फिर मुँह से, क्योंकि जिनके नयन हैं उसके बैन नहीं है, और जिसके बैन है उसके नयन ही नहीं। मुँह के तो नयन नहीं है, और नयनों के बैन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, नयन देख सकती है बस, बोलने का काम तो बैनों ने करना है। नयन बोल नहीं सकते, ये देख नहीं सकती। नयनों के बैन नहीं, बैनों के नयन नहीं। अपना अपना ड्यूटी सब कर रहे हैं। वो देखेगा, देख के फिर बोलेगा क्या है, तब ना बोलेगा कौन हो। वाणी तो बाद में होगी। देखो सहज उपाय है अहंकार को पहचानने का, कि हमारे अंदर अहंकार है कि नहीं, ये कैसे पता लगे और इसका कैसे समन हो। को जग जाए न व्यापी माया, कौन है ऐसा कि जिसमें नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तो कम ज्यादा करनी पड़ती है। किसके अंदर है कि सब कुछ बुद्धि सब कुछ बराबर दी है भगवान ने, किसी कोई चीज कम ज्यादा नहीं है। कोई भी चीज देखो, एक संतोषी माता एक ही तो है, वो एक ही है, एक ही तो है। वो तुम्हारे इस भाग में भी है, हमारे इस भाग में भी है। वो लक्ष्मी मैया एक ही तो है, यहाँ भी है, आप में भी, हम में भी, सब में ही वही है। बुद्धि भी सब में है। वो बुद्धि को बढ़ाना है कि घटाना है, ये फिर कर्मों के अनुसार इधर मानव शरीर में आके करनी। कर्म भूमि मृत्यु लोग है, कर्म भूमि है। अहंकार है हमारे अंदर, बिल्कुल पूरी भरपूर, कमी नहीं है इसकी। अजी ये तो सब बहुत बलवान है। हाँ, ये तो आएंगे, ये तो सबके अंदर है, अहंकार है, सब कुछ है। लेकिन उस अहंकार को खुद को समझना पड़ेगा ना, अपना अहंकार कि हमारे अंदर क्या अहंकार है। ऑटोमेटिक है। मैं आपका, मैं हमारे तो आप भी कुछ बोलते हो, हम भी कुछ बोलते हैं, तो इसका मतलब अहंकार झलक रहा है ना भाई। आपका हमारा लड़ाई हो गया तो अहंकार तो झलक रहा है, साफ ही दिख रहा है ना। तो तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न जाना जाता है, सुर असुर न जाना जाता है। आचरणों से राक्षस और देवता पहचाना जाता है। आचरण से, उसके आचरण से पहचाना जाएगा। और राक्षस भी है और देवता भी है, हर युग में रहे हैं, हर युग में थे। और आपका हमारा तो कोई युग भी नहीं है, चंद 60 70 साल 80 साल का जीवन है, ये तो युग भी नहीं है भाई। लेकिन हम उन ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ सभी अहंकार विषयी भोगी लोग हैं, और आप साधु हैं, आप जंगल में रहते हैं। इसीलिए तो बेटा धर्म बनाए हैं, गृहस्थ धर्म, वनवासी धर्म, सन्यासी धर्म, वानप्रस्थ धर्म, सब बनाए तो इसलिए तो बने गए हैं कि
कि गृह कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, वन माहु मोहा विषम मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। आपके गृहस्थ धर्म में तो ऐसे ही नाना जंजाल है। हाँ, तो इसीलिए तो जो सन्यास में साधु में है वो जैसा आप बोले उस माहौल में, इसी माहौल के लिए तो कि भोजन और भजन एकांत का, भोजन और भजन एकांत का, क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा उसका मन। इसको बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए। जब अपने आप को सुधारना है तो इसको गांठ बांध लेनी चाहिए। अन्न क्यों हमको, जैसा अन्न खाओगे, कई बार आप किसी में भी देख लो कोई भोजन बना रहा है, हम उसको भोग लगाएंगे ठाकुर जी को, मगर नाय नहीं होगा तो हम उसको बोल देते, बिल्कुल है ना। तो क्योंकि वो जिस भावना से बनाएगा उस भावना से वैसे ही होगा। कई बार माता जी लड़ जाती है, रोटी बनाते बेटा रोटी बनाऊँ तुमको इतने में, तो देखना फिर उसका मूड खराब हो जाता है पति देवता का। वो फिर वो काम जो बड़ी करना भी था वो भी नहीं करता। और वो अगर भजन करते हुए बढ़िया से बनाती कि रामा चरण जितलाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का, तो वो भी प्रेम से पा लेता। और फिर अपने को संभालना होगा बेटा। मेरे पास शब्द नहीं है महाराज जी, आपका आभार व्यक्त करने के लिए भी शब्द नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। सब आप और हम इस पृथ्वी में सब अपने अपने जो जिसके लिए आया है ना, जो जिस कर्म के लिए आया है वो वही करेगा। वो दूसरा कर्म कर ही नहीं सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन किस लिए आए थे, जिसलिए आए वही करा। भीम जिसलिए आए थे, कृष्ण भगवान जिसलिए आए थे, ये सब है ना पीछे ग्रंथों में। तो जो जिसके लिए आया उसको वही करना है, किसी से कंपैरिजन नहीं, है ना। जो आयो जा काम को वहाँ पे और ना हो, और ना हो। ब्रज भाषा में बोलते हैं कि अब तो हो गई होड़ सी कुछ, वह 4 हुई वह 8 हुए, वह 4 हुई वह 8 हुए, वह 15 तो यह 30 हुए, वह 30 हुई यह 60 हुए। 100 योजन का मुख कर डाला जब उस सर्पों की जननी ने, जब उस सर्पों की जननी ने, उस समय बुद्धि से काम लिया श्री महावीर बजरंगी ने। छोटा सा रूप बना अपना, उसकी जिभ्या पर जा पहुँचे, उसकी जिभ्या पर जा पहुँचे। फिर क्षण भर वहीं ठहर कर तुरंत बाहर ही आ पहुँचे। बोले ले तेरे मुख में हो आया, तेरा ही कहा किया माता, तेरा ही किया कहा माता। तू यही मांगती थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता। सुरसा जब मिली लंका जाते समय तो हनुमान जी ने बुद्धि का इस्तेमाल करा, जबकि वो 7 की सुरसा थी। 3 हनुमान जी को मिली, सुरसा, सिंहिका और लंकनी 3 मिली। तीनों में से एक को मार दिया, पार कर दिया, और 2 को छोड़ दिया। जय जय श्री राधे श्याम। ठीक है महाराज जी, कभी समय मिलेगा तो मैं पुनः फिर आऊंगा आपके पास, कभी कोई सेवा के बहाने से। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। मैं बहुत हृदय पूर्वक आपका ऋणी हूँ। जय 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 बेटा, जय। आप खुश तो भगवान खुश, ना ना महाराज जी, सब खुश। यदि आप खुश, ठीक है बेटा। प्रणाम प्रणाम बेटा, दंडोत बेटा, दंडोत।